तो दोस्तों विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेट से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने हार का गुस्सा भारत के सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर निकाला है और नाखुश होकर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर लताड़ा है। और दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम की जमकर प्रदर्शन करते हुए उनके गेंदबाज और बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की है और इसके साथ ही भारतीय टीम को उनसे सीखने की सलाह तक दे दी है, क्योंकि जिस पिच पर भारत का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी थी और मात्र 11 ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 10 विकेट से भारत को राउंड दिया था। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों मुंबई के वानखेड़े में खेला गया पहले वनडे मुकाबले में केएल राहुल और सर जडेजा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 5 विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार तरीके से वापसी करते हुए शानदार वापसी की है और भारत को शर्मनाक हार दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे वनडे में टॉस हारकर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा सा गया था और मात्र 117 रन के मामूली स्कोर पर ही सरेंडर कर दिया था। इस मुकाबले में भारत के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे, जबकि 4 बल्लेबाज 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड की तूफानी पारी के दम पर मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी थी और इसी आक्रामक बल्लेबाजी के बल पर बिना विकेट गंवाए ही जीत हासिल कर ली थी और 10 विकेट से इस मुकाबले पर विजय फतेह कर ली थी। दरअसल उसके बाद गुस्से से झंझनाते हुए कोच राहुल द्रविड़ ने चेन्नई में होने वाले तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले के लिए टीम इंडिया की पूरी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है, क्योंकि पिछले दोनों वनडे मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए बल्लेबाजों को आराम देकर यंग बल्लेबाजों को टीम इंडिया में शामिल कर दिया है। ये युवा बल्लेबाज एग्रेसिव और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और सीरीज जीतने के लिए भारत को तीसरा वनडे मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम के वाईएस रेड्डी स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार से भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा किए गए निराशाजनक प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है, यानी कि 22 मार्च दिन बुधवार को होने वाला तीसरा वनडे मुकाबला काफी रोमांच से भरपूर और कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन चेन्नई के ग्राउंड में भारतीय बल्लेबाजों की एक बार फिर से परीक्षा होगी, जो कि पहले और दूसरे मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए थे और अपने अनुभव और तजुर्बे के बल पर चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम की पिच और यहां पर खेले गए ओडीआई रिकॉर्ड्स को देखते हुए कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से उलटफेर कर दिया है, कि पहले और दूसरे वनडे में भारत की बल्लेबाजी काफी निराशा का विषय बन चुकी थी और जैसे तैसे पहले वनडे में टीम इंडिया को केएल राहुल और जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच जितवाया था। सारे हुए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीनकर भारत को 5 विकेट से जीत हासिल करवा दी थी, लेकिन एक बार फिर से वही गलती विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली और जिसका नतीजा हमें शर्मनाक रूप से 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी, जिसे देखकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की लचर बल्लेबाजी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और कप्तान और कोच ने मिलकर भारत की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है, क्योंकि इसी साल के अंत में भारत में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा तो एक बार फिर से हमें वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारत का धरा रह जाएगा, जिसके कारण क्रिकेट को चाहने वाले सभी फैंस का दिल टूट जाएगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को भगवान से भी ज्यादा बढ़कर माना जाता है। और अब यहाँ चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने अपने अब तक के अनुभव से भारत की सबसे खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 टीम तैयार कर ली है, जो ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मुकाबले में हराकर सीरीज पर कब्जा करने के लिए उतरने वाली है। इसके लिए कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ अनफॉर्म खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है और इनफॉर्म और अच्छे बेहतर खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है और चेन्नई की पिच पर ऐसे 2 भूखे शेरों की टीम इंडिया में वापसी हो गई है, जो ऑस्ट्रेलिया को नागिन डांस कराने को पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और तीसरे मुकाबले को हर हाल में जीतने के लिए तैयार है। तो आखिरकार दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली 10 विकेट से शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी के लिए तैयार किया है। हालांकि अभी तक खेले गए दोनों ही मुकाबले में गिल का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर पाया है और पूरी तरह से खामोश रहा है, लेकिन तीसरे वनडे में गिल का बल्ला एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वनडे फॉर्मेट के शानदार बल्लेबाज है। इसके साथ ही कप्तान रोहित शर्मा भी अनुभव के धनी है और अब तक खेले गए मुकाबले में भले ही लंबी पारी नहीं खेल पाए हो, लेकिन वे जानते हैं कि तीसरे वनडे में जबरदस्त तरीके से वापसी कर टीम इंडिया को सीरीज दिलाए और उनसे टीम इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीद है और वे दुनिया जानती है कि रोहित एक बार चलते हैं तो गेंदबाजों को उन्हें आउट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज है और एक बार क्रीज पर टिकने के बाद उन्हें आउट करना गेंदबाजों के बस में नहीं होता है। तो ऐसे में तीसरे वनडे में रोहित और गिल की जोड़ी एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। इसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज और टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण प्लेयर है और उनके आंकड़े ही बताते हैं कि वे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। हालांकि अब तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबले में कोहली का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर पाया है, लेकिन वे तीसरे वनडे में शानदार तरीके से वापसी करना जानते हैं और वे इंडिया
की उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए तैयार है। और चेन्नई में कोहली का बल्ला अगर चल गया तो फिर हमें सीरीज रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में कोहली का तीसरे नंबर पर खेलना लगभग तय हो चुका है। और विराट कोहली के बाद चौथे नंबर के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को भारत की प्लेइंग 11 में जगह दी है, क्योंकि यह बल्लेबाज दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार बल्लेबाज है। हालांकि पिछले दोनों ही मुकाबले में सूर्या का बल्ला खाता भी नहीं खोल पाया है और आते ही मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि सूर्या T20 के बादशाह है और अपने अजीबोगरीब शॉट्स के लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगर एक बार लय में आने के बाद वे किसी भी गेंदबाज को छोड़ते नहीं हैं और चौके कम और छक्के ज़्यादा मारते हैं। और एक बार फिर से चेन्नई में फॉर्म में आकर सूर्या अपना रंग दिखाएंगे और भारत को चेन्नई में तीसरे और महत्वपूर्ण मुकाबले में मैच जितवाकर भारत को सीरीज जितवाने में अपना अहम रोल निभाएंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले। हालांकि टेस्ट में आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण उन्हें कुछ मैचों में आराम दिया गया था, क्योंकि वे अपने आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे थे। लेकिन जिसके बाद राहुल ने पहले वनडे में जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए 75 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी और सर जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था। हालांकि दूसरे वनडे में राहुल एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाए थे, लेकिन चेन्नई में होने वाले अंतिम और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और वे इस समय लाजवाब फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिसके कारण वे पांचवें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद छठवें नंबर पर भारतीय टीम के उपकप्तान ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यह अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छी कप्तानी करना भी जानते हैं और पहले वनडे में कप्तानी करते हुए हार्दिक ने भारत को 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत दिलवाई थी। हालांकि उनके बल्ले से अभी तक कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन मैदान पर आते ही हार्दिक पांड्या चाहे बैटिंग की बात हो या फिर बॉलिंग की बात हो, दोनों ही क्षेत्र में अपना 100% देते हैं और परिस्थिति के अनुसार खेलना बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में पांड्या कोई चमत्कारिक पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए भारत की जीत में अपना अहम रोल निभाएंगे। यानी कि क्लियर है कि छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या का खेलना लगभग तय हो चुका है। इसके बाद सातवें नंबर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में अपनी छाप छोड़ने वाले सर जडेजा का नाम आता है। उम्र महज एक नंबर है, कोई इस खिलाड़ी से सीखे और इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया है, क्योंकि चोट से उभरने के बाद इस खिलाड़ी का खेल दिनों दिन निखरते जा रहा है। चाहे मैदान पर जडेजा की बैटिंग की बात हो या फिर बॉलिंग की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो, तीनों ही फॉर्मेट में सर जडेजा का कोई जवाब नहीं है। और सटीक थ्रो मारने के लिए तो जडेजा जाने जाते हैं। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 45 रनों की बहुमूल्य पारी और 2 शानदार विकेट के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इसके साथ ही वे इस समय भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। यानी कि क्लियर हो चुका है कि 7वें नंबर पर सर जडेजा हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर टीम इंडिया के ऑलराउंडर बापू के नाम से मशहूर अपने अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हाल ही में अक्षर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना हरपन मौला वाला प्रदर्शन दिखाते हुए बेहतरीन इनिंग खेली थी और इसके बाद दूसरे वनडे में भी भले ही टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अक्षर पटेल ने थोड़े ही समय में अपनी छोटी सी 29 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सबका दिल जीत लिया था और मैच का रुख बदल दिया था, क्योंकि जिसमें उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। और मिडिल ऑर्डर में आकर यह खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी जानता है और हमेशा अटैकिंग गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खासा परेशान करता है। तो ऐसे में चेन्नई में एक बार फिर से अक्षर पटेल पर भरोसा जताया गया है और वे अपने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को सीरीज जिताने में अपना अहम रोल निभा सकते हैं। यानी कि एक बार क्लियर हो चुका है कि चेन्नई में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने चेन्नई की पिच को देखते हुए जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है, जिसमें उन्होंने शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस करते हुए उनके बदले यूसी चहल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है, क्योंकि चहल की फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चकमा दिया जा सकता है। इसके साथ ही चहल अपनी गेंदबाजी में अच्छा खासा मिश्रण करना जानते हैं, जिसके बल्लेबाज उन्हें खेलने में असमर्थ हो जाते हैं और मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। और वे अपने ओवर में कैरम बॉल का ज्यादा यूज करते हैं, जिस गेंद पर बल्लेबाज मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाता है। यानी कि तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले में चेन्नई की पिच पर यूसी चहल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नागिन डांस कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद 10वें और 11वें नंबर पर इन स्विंग और आउट स्विंग के बादशाह मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज चेन्नई में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे भारत के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज हैं और पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया टीम को 188 रनों पर ढेर कर दिया था और इस मुकाबले में भारत को 5 विकेट से जीत हासिल हो गई थी। यानी कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी एक बार फिर से तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस तरह से कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की अब तक की सबसे खतरनाक और खूंखार भारतीय प्लेइंग 11 टीम को तैयार कर लिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन बाजी मारने वाला है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।